दोस्तों हर इंसान का यही सपना होता है कि एक दिन वो गरीबी की जंजीरों को तोड़कर अमीरी के आसमान में उड़ेगा। और थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद कई सारे लोगों को एक हाई पेइंग जॉब मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो महीने में लाखों रुपए की सैलरी कमाने के बाद भी कर्जे में जी रहे हैं। उनकी लाइफ में चमक दमक तो है, लेकिन अपना कहने के लिए असल में उनके पास कुछ भी नहीं है। और कई बार उन्हें छोटे छोटे खर्चों के लिए भी अपनी अगली सैलरी आने तक का वेट करना पड़ता है। हम लाइफ में पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन उसे बचाने और सही जगह लगाने की कला नहीं सीख पाते। इसीलिए हमारी पर्सनल इकोनॉमी का हाल उस बाल्टी की तरह है जिसमें छेद हो। हम उसे ऊपर से भरने की कोशिश करते रह जाते हैं, लेकिन बाल्टी नीचे से लीक होती रहती है और कभी भरी नहीं पाती। आपकी मनी डिस्ट्रक्टिव हैबिट जाने अनजाने में आपकी हार्ड अर्न मनी को वेस्ट करके आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं होने देती। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप खुद सोच पाओगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने पर फोकस करना। आपको पता है कि हम मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें अपने पैसों को बचाने से ज्यादा अपना स्टेटस दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। एक सवाल जो भी आप खुद से करना कि आपका वो लेटेस्ट फोन जो अभी आपके हाथ में है, क्या आप उसे एक्चुअल में अफोर्ड कर सकते हो? हम लोग पोस्ट और पोजीशन का स्टैंडर्ड मैच करने के लिए इतना प्रेशर फील करते हैं कि कर्जे में जाकर भी इसे मेंटेन करते हैं। हमारी सोसाइटी में सक्सेस का क्राइटेरिया इन मटेरियलिस्टिक चीजों से सेट होता है और जाने अनजाने में हम बचपन से यही सीखते हैं और अपने पैसों को इन्हीं चीजों में वेस्ट करते हैं। बड़ा घर, मोबाइल, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े। अमीर दिखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको अपनी गाड़ी और फोन तभी अपग्रेड करना चाहिए जब आपको इसकी जरूरत हो। और यही रीजन है कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में शामिल होने के बाद भी आज भी वो एक छोटा सा सैमसंग का फोन यूज करते हैं और अपने पैसों को कभी भी शो ऑफ करने के लिए खर्च नहीं करते। इसीलिए इस पॉइंट का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अगर आप भी अपनी पर्सनल इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो तो अमीर दिखने के नहीं बल्कि अमीर बनने के तरीके ढूंढो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के यंगस्टर्स और बड़े भी यही गलती कर रहे हैं। दूसरी गलती, शॉपिंग में खुशी तलाशना। हम सबको यही लगता है कि पैसे से हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए खुशियां खरीद सकते हैं। जब भी कोई नाराज हो तो उसे गिफ्ट दे दो, या फिर खुद बोर फील कर रहे हो तो शॉपिंग कर लो, या फिर किसी महंगे रेस्टोरेंट में हैंग आउट कर लो। इसीलिए आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब भी कोई आपके सामने नए वर्ड का यूज करता है तो आपको उसे खरीदने की इच्छा होती है, और अगर थोड़ी भी आपको उसकी जरूरत लगती है तो आप उसे तुरंत खरीद लेते हो। मानो कोई रेस चल रही है जिसमें हम पीछे नहीं रहना चाहते। और आपको रॉबर्ट कियोसाकी का एसेट्स और लायबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट तो याद ही होगा, जिसमें वो कहते हैं कि एसेट कोई भी वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, और लायबिलिटीज वो होती है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई घर खरीदा रेंट पर देने के लिए, तो वो आपके लिए एक एसेट होगा क्योंकि हर महीने उससे आपको पैसे आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर वो घर आप अपने खुद के लिए खरीदते हैं जिसमें आप खुद रहते हैं तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी हो जाएगा क्योंकि उससे आपको कोई इनकम नहीं आ रही, बल्कि उल्टा आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं उस घर को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए इस पॉइंट का सबसे मेन लेसन यही है कि अगर आप अपने वॉलेट को फ्लैट से फैट बनाना चाहते हो तो लायबिलिटीज खरीदने से जितना बच सकते हो उतना बचो और एसेट्स खरीदो। इसके बाद अगली गलती है अपने क्रेडिट कार्ड को माइंडलेसली यूज करना। क्रेडिट कार्ड आपको वो पैसे खर्च करने की अपॉर्चुनिटी देता है जो आपके पास है ही नहीं। जब आप अपने वॉलेट से किसी को पैसे पे करते हो तो पैसे आपको कम होते हुए दिखते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पे करने पर पैसे ना तो आपके वॉलेट से जाते हैं और ना ही आपके बैंक अकाउंट से। इसलिए कई बार हम इसका ओवर यूज कर देते हैं। वैसे तो क्रेडिट कार्ड हमारी परचेसिंग पावर को बढ़ाता है जिससे हम इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड यूज कर पाते हैं, लेकिन कई सारे लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं जिसका रिजल्ट होता है एक बड़ा सा आउटस्टैंडिंग बिल। इसके बाद अगली मिस्टेक है कमाओ और खर्च करो। ये चीज आप अपने आसपास देखोगे कि जिन भी लोगों को अचानक से कोई लमसम अमाउंट मिलता है तो 80% से भी ज्यादा लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती है, या फिर कोई वेकेशन प्लान करते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों के दिमाग में ये आता है कि वो इससे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसीलिए जितने जल्दी हमारे पास पैसे आते हैं उतने ही जल्दी चले भी जाते हैं, और कई बार तो हम यही नहीं समझ पाते कि पैसे गए कहाँ। हमें लगता है कि पैसे खर्च करने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसे हम इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन अमीर लोगों की माने तो हमें सबसे पहले ये ट्रैक करना चाहिए कि हमारे पैसे जा कहाँ रहे हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि सेविंग करने के बाद जो पैसे बचते हैं उन्हें खर्च करना चाहिए, ना कि खर्चे से बचने के लिए सेविंग करनी है। इसके बाद अगली मिस्टेक है कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करना। रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है? आप अपनी फैमिली को कैसे सिक्योर कर रहे हो? क्या आपने अपनी फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस लिया है? अगर जवाब ना है तो आप भी उन लोगों में से हो जिन्होंने अपने फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं की है। एक बार में आप हजारों उड़ा देते हो, लेकिन 500 का टर्म इंश्योरेंस आपको फिजूल खर्ची लगता है।
इसके बाद अगली मिस्टेक है इमरजेंसी फंड के बारे में सीरियस ना होना। इमरजेंसी फंड उसे कहते हैं जो आपके मुश्किल समय में काम आए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई जॉब चली जाए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो उस समय आपका ये इमरजेंसी फंड आपको थोड़े समय के लिए अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने की आजादी देता है। ये फंड कम से कम आपकी मंथली इनकम का 3 गुना होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी आदतें जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होती रहती है और जाने अनजाने में हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है, जिससे हम अपने करियर में इंडिपेंडेंट होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। और अगर आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हो तो आपको अपने आखिरी दिनों तक काम करना होगा। इसलिए अगर आपके अंदर भी इन बैड हैबिट्स में से कोई हैबिट है तो उसे आज ही नोट डाउन करो और उसे एक मनी डिस्ट्रक्टिव हैबिट से मनी मेकिंग हैबिट में बदल दो। अगर आप भी अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो और सही मायनों में कामयाब होना चाहते हो तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आपको खर्च करने से पहले सेव करना और इन्वेस्ट करना सीखना होगा। तो आप ये वीडियो शेयर करो उन सारे लोगों के साथ जो पैसे वेस्ट कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखा पाए जो हमको किसी ने नहीं